हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, एक तरफ आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको मैराथन मिल रहा है। दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि मैं इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके डिस्कस करता हूं। आज दोस्तों फिर से ये 50 क्वेश्चन की मैं सीरीज आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। ये लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों मिलते रहेंगे। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन आपके लिए बचे हुए हैं। आइए उन 6 दिन में कितना कवर होता है सब कुछ दोस्तों ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है? देखिए एक ऑप्शन को पहले डिस्कस करेंगे। वर्ड परफेक्ट। तो वर्ड परफेक्ट दोस्तों ये तो बहुत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर था, लेकिन ये पुराना था। ये किसके लिए लोकप्रिय था? खास तौर से दोस्तों ये व्यावसायिक के लिए। ये किसके लिए था दोस्तों? व्यावसायिक को जानते हो ना, ठीक है, व्यावसायिक के लिए ये लोकप्रिय सॉफ्टवेयर था। इजी वर्ड ये भी दोस्तों है, इजी वर्ड यह भी दोस्तों लोकप्रिय सॉफ्टवेयर था। ये किस लिए था? इजी वर्ड ये दोस्तों जो यूजर के टेक्स्ट एडिटिंग और डॉक्यूमेंट बनाने की सुविधा देता था। किसके लिए? यूजर टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, यूजर टेक्स्ट एडिटिंग और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब एमएस वर्ड में तो आपको बताना ही नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड ये सबसे लोकप्रिय है दोस्तों, ये सबसे लोकप्रिय है। और ये कैसा है दोस्तों? सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है? एमएस वर्ड है, ठीक, जो हर एक के सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा सही हुआ इसका ऑप्शन? डी ऑप्शन के साथ हम आपके चल रहे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन सीपीपी। सीपीपी का मतलब होता है C++, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वी मस्ट यूज हेडर फाइल। अब इस तरीके के क्वेश्चन कहेंगे आप कि ये सर तो ये C++ तो सिलेबस में नहीं, C तो सिलेबस में नहीं। दोस्तों ये प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, ये बेसिक कंप्यूटर में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हम आयो स्ट्रीम का प्रयोग करते हैं ना। ये देखिए पहला लिया है आयो स्ट्रीम.h, कुछ बताना ही नहीं है। ये किसके लिए? ये C के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। Ctrl+N यूज टू। Ctrl+N करता है, क्या करता है? सेव डॉक्यूमेंट नहीं दोस्तों, सेव के लिए क्या होता है? सेव के लिए CTRL और +S होता है। ये है दोस्तों ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्रिएट न्यू ओपन में कहां से लग गया? ओपन नहीं, ये जो है 53 का कौन सा सही है? 53 का C नंबर सही है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट सही है, यही है। ये इसके लिए होता है, Ctrl+N से हम नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फिर से एक आया दोस्तों, CPP कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। CPP कीवर्ड्स को कहा जाता है, CPP कीवर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्री प्रोसेसर कहा जाता है, पंक्चुएशन सिंबल कहा जाता है, ऑपरेशन, अरे दोस्तों रिवर्स वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिवर्स वर्ड कहा जाता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? CPP ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब में देखते रहिए। ये क्या है दोस्तों? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी काम के लिए हम इसको क्या रिवर्स वर्ड में हम CPP को हम यूज करते हैं, एक तरीके से फॉरवर्ड वर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर इंसर्टेड एज ए क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? शब्द में क्लास रेफरेंस के रूप में क्या डाला जाता है? प्लेस होल्डर, बुक मार्क्स, ऑब्जेक्ट्स की वर्ड फील्ड? बताइए
ये क्या बोला कि इंसर्ट अ क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। तो अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं मुझे। इसका ऑप्शन होगा वर्ड फील्ड ना। अब क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों दस्तावेज के भीतर किसी अन्य स्थान कौन से होंगे उसको समझिए। जैसे हेडिंग, फिगर, टेबल, ठीक, नंबर्ड, सबको आप नोट कर लीजिए, नंबर्ड, आइटम, ठीक है, ईटीसी। ठीक, इसके रिफरेंस देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जब आप क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं तो वर्ड फील्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? क्रॉस रेफरेंस के लिए हम वर्ड फील्ड का प्रयोग करेंगे। अब समझ में आया दोस्तों? तो यही तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये वर्ड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद विकल्प नहीं है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मस्त बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। प्रीवियस पेज, देखिए आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ये बोला नॉट सेक्शन ब्रेक, प्रीवियस पेज को आप सेक्शन ब्रेक करोगे क्या? नहीं। नेक्स्ट पेज को बिल्कुल कर सकते हैं, ऑड पेज को बिल्कुल कर सकते हैं, इवन पेज को बिल्कुल कर सकते हैं। जो पीछे चला गया उसे आप कैसे करोगे बताइए? और एक चीज और जान लीजिए, सेक्शन ब्रेक यहां पे क्या है? जो इंपॉर्टेंट टर्म सेक्शन ब्रेक से ये क्वेश्चन बचा, तो ये है क्या? ये दोस्तों दो, जैसे ये पेज दिया है, इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक कर देना है, उसी को कहते हैं दोस्तों सेक्शन ब्रेक। अब चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें कुछ बताने की बात है नहीं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्योंकि इसको बार बार ये चीज़ बताया गया है कि ये डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें हम डाटा को अच्छे से रिट्रीव कर सकें, अपडेट कर सकें, इंसर्ट कर सकें। उसके लिए हम DBMS का प्रयोग कर सकते हैं। और DBMS देखिए दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो इसको दोस्तों सिस्टम के अंदर यूज किए जाने पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और वैसे तो ये एप्लीकेशन में अगर कहिए तो सब कोई DBMS का एप्लीकेशन की तरह यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। By default, on which page the header or the footer is printed? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफॉल्ट रूप से किसी पृष्ठ पर शीर्ष लेख या पाद लेख मुद्रित किया जाता है। ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज की नन ऑफ दिस। क्या बोला? डिफॉल्ट रूप से किस पृष्ठ पर शीर्ष लेख या पाद लेख मुद्रित किया जाता है? फर्स्ट पेज पर कि अल्टरनेट पेज पर कि एवरी पेज पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बताएगा। देखिए कोई भी आप नंबरिंग डालते हो, एक पेज पे आप डालोगे, जैसे ये आपका पेज है, समझिए ये आपका पेज है, इस पेज में यहां पे होता है हेडर, इसको क्या बोलते हैं? हेडर, ठीक है। और यहां पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुटर। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फुटर, ठीक। यहां पे अगर पहला पेज में आप 1 दे दिए हैं तो आगे जितने भी पेज होंगे 1 2 3 4 5 6 चला जाएगा, जितने आपके पेज होंगे। तो ऑन एवरी पेज आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हिच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए।
ये एक कहां से का क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और खास तौर से आपको सी में मिल जाएगा। निम्न में से एस्ट्रिक्ट इसको क्या बोल, देखिए ये है गुणा, ये है भाग, ये क्या है, ये गुणा, ये भाग, और ये इसको मैं हिंदी नहीं जानता हूं, इसको आप मॉडुलस कहिए। ये क्या निकालने के लिए होता है, ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है, मतलब ऑड और इवन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अधिक इसकी प्रेसिडेंसी क्या है वो आप बताइए। 59 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके के लेफ्ट टू राइट की बात करूं, लेफ्ट टू राइट के, मैं जब आपको प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये सब भी बताया था तो आपको मैंने ऐसे लिख के दिया था, याद है, ऐसे लिख के दिए थे ना, जिसमें से प्लस और माइनस एक साथ, फिर एस्ट्रिक्ट और डिवाइड एक साथ, ऐसे मैं आपको बना के दिया था। तो देखिए ये सब एक साथ लिखे हुए हैं, तो इनमें ऑल ऑफ द सेम प्रेसिडेंसी होगी, मतलब कि आपको एक ही साथ ही मिल रहे हैं, तो सब की प्रेसिडेंसी एक साथ होगी, लेकिन लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंसी इसकी चलती है। तो ये शब्द नहीं भूलिएगा कि इसकी प्रेसिडेंसी इसमें कौन सा ज्यादा है, तो सभी की एक साथ है। अच्छा क्वेश्चन था ना। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना दोस्तों, तो उनका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी एग्जीक्यूट्स, बस वेरी गुड, कंट्रोल प्लस जी, ओपन पैराग्राफ डायलॉग ऑन एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, कौन सा सही है बताएं। तो दोस्तों ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जी का। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गो टू डायलॉग बॉक्स हम खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग किस लिए होता है ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स में, जैसे पेज नंबर हुआ, लाइन नंबर हुआ, बुकमार्क हुआ, ये है बुकमार्क। बुकमार्क क्या है दोस्तों, बुकमार्क कर लोगे मतलब वो आप वेबसाइट अपनी सिलेक्ट कर लिए हो, उस पर आप आसानी से जा सकते हो। फुटनोट, ठीक है, या कमेंट जैसी चीजों को आप सीधे इससे कर सकते हैं। क्या मैंने बताया अभी, कमेंट, ठीक है, सीधे किया। तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का एक भाग होता है, ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि फाइंड एंड रिप्लेस थ्री इडियट मूवी में इसी का प्रयोग आमिर खान ने किया था। ठीक है, आमिर खान इसी का प्रयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस की अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। बताइए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन बार बार दोस्तों यही सब एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अरे भाई फायरवॉल ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे देखिए, मेरे यहाँ एक लड़का है वंश कुमार, ये नाम है उसका, वंश कुमार। वो जानते हो वो फायरवॉल का मास्टर है, वो अपने घर का समझ लो फायरवॉल है। बाहर से आता है कोई व्यक्ति उसे रोकता है, बाहर से आता कोई व्यक्ति अंदर तो उसे रोक देता है। ठीक है, और अंदर से जब कोई बाहर जाता है, कोई काम के लिए जाता है, तब दोस्तों उसको वो जाने देता है, अदरवाइज उसको रोक देता है।
तो यहां पे वंश का रोल बहुत बड़ा हुआ क्योंकि वो फायरवॉल की तरह काम किया अपने घर में। यह है दोस्तों आपका फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है ना अनऑथराइज एक्सेस को। यहां पे लिखा है देखिए, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर में आने से और कंप्यूटर में जाने से भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IETF stands of document are called। IETF मानकों के दस्तावेज कहलाते हैं, RFC कहलाते हैं, RCF कहलाते हैं, ID कहलाते हैं कि नन ऑफ दीज कहलाते हैं। बताइए कौन सा सही है? तो RFC होगा ना इसका, ठीक है, RFC। अब पहले डिटेल समझिए, हर एक क्वेश्चन में तो डिटेल देना ही पड़ेगा। पहले इसका फुल फॉर्म आप समझिए कि IETF है क्या? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है ये, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, ठीक है। IETF या एक संस्था है दोस्तों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इसे कहिए, है जो इंटरनेट से संबंधित टेक्नोलॉजी के मानकों मतलब स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। समझ में आया? IETF द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को RFC कहा जाता है, जो बनाता है उसे RFC कहा जाता है। RFC का फिर फुल फॉर्म लिखिए भाई, ये क्या है? तो ये है दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, इसका फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट के प्रोटोकॉल, सिस्टम और भी जितनी कहिए प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें ये डिफाइन करता रहता है। जैसे इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे TCP या IP, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ETC, ये सब के लिए ये काम होता है। तो आप इसका आंसर समझ गए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इतनी डिटेल एक क्वेश्चन में तो दोस्तों सही है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके बाउंड्री से बाहर मुझे लगने लगता है तो उसमें मेरा डिटेल देना कंपलसरी बनता है कि इसमें डिटेल दे के मैं समझा सकूं कि जिससे ये क्वेश्चन पकड़ में आपके आए। यहाँ पे देखिए, विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड्स इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग होता है। अब पहले इन तीनों को आप जानिए, ठीक है, उसके बाद खैर इनका मैं डिटेल वीडियो जो है दोस्तों आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसको पहले समझिए और चलिए जो भी है वो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे है नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये है दोस्तों सिंप्लेक्स मोड। यहाँ सिंप्लेक्स मोड में जैसे हमारे पास क्या होता है, एक ही तरफ से कम्युनिकेशन में होता है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में आएगा टीवी और रेडियो। समझ में आया? टीवी रेडियो में प्रसारण होता है, दूसरी तरफ केवल यूजर जो है उसे देख सकता है, बस, ठीक है। अब आ जाइए हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे। बार बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टाकी। वॉकी टाकी, बस एक ही एग्जांपल इसका बनता है, बस
वॉकी टॉकी, ये आपको पुलिस विभाग में मिल जाएगा। आप देखते होंगे कि इंस्पेक्टर सर उसको लिए रहते हैं दूसरे थाने से या दूसरे जो मतलब हेड ऑफिस होता है वहां से इनको कॉल आता रहता है, ठीक है, आता रहता है, वो बजता रहता है, ये सुन रहे रहते हैं, लेकिन ये बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जब इनको बोलना रहता है तो ये बोलते हैं, वो लोग सुनते हैं, मतलब कि इसमें स्लॉटिंग होती है, ठीक है। क्या मैंने बोला? स्लॉटिंग, ये शब्द याद रखिएगा। अब आ जाइए दोस्तों फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन किस तरीके के कम्युनिकेशन है अब आप इनको याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फोन। वही मैंने बताया ना कि वंश ऐप फायरवॉल की तरह ही काम करता है अपने घर पे, लेकिन मेरा पड़ोसी है। आप ये ना कहिए कि वंश को सर लेके पकड़ के बैठ गए हैं, नहीं, वो दोस्तों मोबाइल का बहुत बड़ा शौकीन है। वो समझ लीजिए वंश को यदि मोबाइल दे दिया जाए तो समझ लीजिए वो खाना तक खाना भूल जाएगा। पढ़ना लिखना तो खैर बहुत दूर की बात है, मतलब खाना भी नहीं खाएगा मोबाइल के लिए। इसलिए वंश जो है मोबाइल का क्या है, शौकीन है। अब इसे ये ना बोलिए कि इसकी आदत है मोबाइल चलाना, नहीं, ये शौकीन है। तो ये करता क्या है? अरे भाई बात करता है। बात करता है मतलब 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन हुआ। इसमें एक तरफ जैसे देखिए, मान लीजिए वो कहीं बात कर रहा है तो इधर से बोलता है, उसकी बात पूरी नहीं होती, दूसरी तरफ से वो भी व्यक्ति बोल देता है। मतलब देखिए बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, ठीक है, और लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन में अब आ जाइए। यहां पे यदि तीनों समझ चुके हो तो Which data communication method is used to transmit the data over a serial communication link? क्या बोला? ओवर, तो तीनों है ना इसमें, मैंने तीनों का डिटेल दिए, तीनों है, तो मतलब कि डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट? आईपी एड्रेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आईपी एड्रेस में पहले जान लीजिए। देखिए आईपी एड्रेस में 2 चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, उसको देख लीजिए। एक IPv4 पूछा जाता है, कितने बिट का है? 32 बिट, आंख मूंद के लगा दीजिए। वहीं पे IPv6 कितने बिट का है? 128 बिट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दोनों कंप्यूटर ऑपरेटर में आ चुके हैं, ठीक, तो इनको नहीं भूलिएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज यहां पे पूछा है ना, तो मिनिमम हेडर साइज कितनी हो सकती है? आप अभी 32 की बात की है, तो 8 की 32 बिट पहले समझ लीजिए। यहां पे देखिए, इसमें ये डॉट से सेपरेट होता है यहां पे, और इनमें कितना होता है? 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, टोटल मिला के कितना हुआ दोस्तों? 32 बिट हुआ। कितना हुआ? 32 बिट हुआ। मतलब मिनिमम साइज इसका 20 बाइट आता है। मतलब आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट का हेडर वह हिस्सा होता है जो नेटवर्क को यह जानकारी देता है कि डेटा को कैसे और कहां पे आपको भेजना है। आईपी हेडर में ऐसे कई फील्ड हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। जैसे वर्जन होगा इसका, ठीक है, वर्जन होगा, हेडर लेंथ होगी, हेडर लेंथ होगी, हेडर लेंथ होगी, ठीक है, सोर्स एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस होगा, इसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस के बाद टाइम टू लाइव होगा, टाइम टू लाइव होगा, और प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल होगा, और उसके बाद चेकसम। जितनी बात बताऊं उतना सब आप भी नोट करिए। आईपी हेडर का न्यूनतम आकार 20 होता है। कितना? 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, राउटिंग टेबल ऑफ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, एक राउटर का राउटिंग टेबल नजर रखता है मैक एड्रेस असाइनमेंट में, पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइस, राउटर टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। राउटिंग टेबल की बात कर रहा है, राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर कीप्स ट्रैक, मतलब एक राउटर का राउटिंग टेबल नजर रखता है। क्या नजर रखता है भाई, ये भी तो आपको जानना चाहिए भाई साहब। ये रहता है रूट टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जा रहा है। राउटिंग टेबल है क्या, इसको भी समझे, ध्यान से सारे क्वेश्चन समझिए। देखिए, एक राउटर में अगर मैं कहूं कि एक प्रकार का डेटा इसमें मौजूद टेबल है, ठीक है। अब जो यह डिसाइड करेगा कि डेटा पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा रूट हमें इस्तेमाल करना है। जब कोई डेटा नेटवर्क के किसी डिवाइस से उसको मतलब अपने आप ही तो निकलता है, तो वह कई नेटवर्क से होकर गुजरता है। मतलब यहां से आपको यहां जाना है, यहां ये कई नेटवर्क से होकर गुजरता है। तो राउटर उस डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता ढूंढता है और उसे सेलेक्ट करके उस रास्ते को देता है, ठीक है। उसे राउटिंग टेबल में दर्ज करता है। तो देखो यहां क्या लिखा, यूज फॉरवर्ड डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राउटर टेबल के। अच्छा, राउटिंग टेबल में क्या क्या होता है, डेस्टिनेशन राउटिंग टेबल में, रुक जाइए, राउटिंग टेबल में आप देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, राउटिंग टेबल में देखते हैं क्या क्या होता है, उसको समझ आता हूं। राउटिंग टेबल में होता है डेस्टिनेशन आईपी, यहां पे नोट करिए, डेस्टिनेशन आईपी होगा, ठीक है। और सबनेट मास्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट होप होगा, मतलब अगला राउटर कहां है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होप का मतलब क्या है, नेक्स्ट होस्ट का मतलब होता है कि होस्ट लिख गया, होप होता है ना आशा, ठीक है। नेक्स्ट होप में अगला राउटर आपका कहां है। और इंटरफेस लिख लीजिए, इंटरफेस कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगा, इंटरफेस मतलब कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होगा। मैट्रिक रास्ते के कौन से रास्ते को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये भी रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक। तो समझ में आया। तो अब राउटिंग टेबल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो बिल्कुल वादा है मेरा, ठीक है। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे देखिए, Which of the following is not external security threat? निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी सुरक्षा खतरे नहीं हैं। फ्रंट डोर थ्रेड, बैक डोर थ्रेड, अंडरग्राउंड थ्रेड, डेनियल ऑफ सर्विसेज। एक और इसमें जोड़ लीजिए, डेनियल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी सुरक्षा का खतरा नहीं है ना। फ्रंट डोर थ्रेड है, बैक डोर थ्रेड है, अंडरग्राउंड थ्रेड है और डेनियल ऑफ सर्विसेज मैंने एक और इसमें जोड़ दिया। तो इसका क्या होगा दोस्तों, देखिए फ्रंट डोर थ्रेड पे खतरा होगा, बैक डोर पे भी होगा, लेकिन अंडरग्राउंड पे कोई खतरा होगा क्या, डेनियल ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे फ्रंट डोर थ्रेड है क्या, इसके बारे में तो समझना बनता है, ठीक है, कि ये है क्या। देखिए फ्रंट डोर थ्रेड में फिशिंग
वगैरह आएगा। इसमें समझिए, इसमें आएगा फिशिंग। ठीक है, फिशिंग में क्या होता है दोस्तों, पासवर्ड चुराना होता है। क्या होता है, पासवर्ड को इसमें चुराता है। बैकडोर थ्रेड, इसमें हैकर या कोई सॉफ्टवेयर छिपा हुआ रास्ता बना लेता है जो बिना अनुमति के सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं, हैकर वगैरह। ठीक है, और अंडरग्राउंड थ्रेड, इसका रास्ता है ही नहीं है। ठीक है, इसमें हैकर में कौन कौन से आएंगे, जैसे ट्रोजन हार्स। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं एक बात कहूंगा यहां पे देखिए कि जो वंश लड़के की जो मैं बात कर रहा था वो बहुत बड़ा हैकर भी है। कहे में, गेम में भाई साहब, वो गेम में हैकर है। ऐसे हैकर नहीं है सोचो कि ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहा, नहीं, वो गेम का हैकर है। मतलब कि हमारा बैकडोर थ्रेड जो है वो हैकर में कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारे पास आया ट्रोजन हार्स ना। अब देखिए जो वंश लड़का है, ये गेम में भाई साहब ये 2-3 गेम जो चाइनीज चलते हैं ना, इनमें वो दूसरों के आईडी चुराता है। ठीक है, समझ में आया, मैंने क्या बोला कि दूसरों की आईडी चुराता है। ठीक, और गेम चलाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये किस में आया, बैकडोर थ्रेड्स में आया। ठीक, अब अच्छा डेनियल ऑफ सर्विसेज को समझ लीजिए। चौथा क्या है, या एक बाहरी तरफ, एक तरीके से कहिए कि ये एक्सटर्नल अटैक होता है। इसको समझिए, ये क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल अटैक होता है। एक्सटर्नल अटैक होता है। ठीक है, एक्सटर्नल अटैक होता है जिससे सर्वर नेटवर्क की ट्रैफिक भर देता है पूरा। ठीक है, और जो मेन यूजर होता है, मतलब ओनर यूजर होता है, उसको ये सेवा मिल ही नहीं पाती भाई साहब। तो ये किस में आएगा, ये डेनियल ऑफ सर्विसेज में आता है। अच्छा, तो अंडरग्राउंड वाले को समझिए, जिसको मैंने ऑप्शन सही लगाया है। कोई देखिए, कोई बहुत जरूरी या सामान्य साइबर सुरक्षा श्रेणी है, ये उसमें ये सब आता ही नहीं है। या ये केवल क्या है दोस्तों, ये एक ऐसे ही लिख दिया गया है, अंडरग्राउंड थ्रेड्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ एपीआईपीए। ठीक है, एपीआईपीए का आईपी पता प्रसार क्या है। ठीक है, बताइए। अब इसमें देखिए, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना। आप तो जान लीजिए पहले कि 32 बिट का आईपी एड्रेस चलता है। सब में 0 to 255 255, मतलब कि कितना हुआ, 0 to 255, और एक ले और लिख दीजिए 0 to 255। अब देखिए इसमें सम में दोस्तों 256 बिट्स होती हैं। 0 को लेके कितना हुआ, 256 है तो हुआ 256 बिट होता है। तो 169 अब सबकी रेंज में बता रखा हूं, रेंज नहीं भूलना है। अगर रेंज में जाना है तो आप चले जाइए थ्योरेटिकल वीडियो में। ठीक है, वहां से आप एक्सेस करिए, क्योंककि वीडियो ऐसे में बहुत ही लंबे होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 169.254.0.1 to 169.254.0.254 है। यहाँ पे दूसरा वाला देखिए 169.254.0.1 to 169.254.0.255। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए 169.254.0.1 to 169.254, और यहाँ पे देखिए 0.255, और यहाँ पे देखिए 0.254। यहाँ पे अब कौन सा सही आपको मिला, इसको भी देख लीजिए।
169.254.0.0.1 इसको डॉट बोलिए, पॉइंट ना बोलिए। 169.254.255.255। यहां पे आप देखिए, आप इसको जोड़िए। हाँ ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सी के साथ जाएंगे हम लोग, 167 ना। अब पहले इसका डिटेल समझिए। APIPA है क्या? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग कहिए, एड्रेसिंग। यह दोस्तों विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो यह उपयोग में होता है कि जब कोई कंप्यूटर HDCP सर्वर से आईपी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसका दोस्तों आईपी रेंज जो होता है वो होता है जो मैंने ये लगाया 169.254.0.1 to 169.254.255.254, ठीक है। तक यह IETF द्वारा RFC 3927 में इसका जो है डिफाइन किया गया। मैंने अभी क्या बोला, RFC। इसको मैं तो अभी इसके प्रीवियस में मैं IETF के बारे में बता चुका, ठीक है, RFC के बारे में बता चुका, और आप RFC 3927 में ये डिफाइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ये लॉजिक है। आईपी एड्रेस आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बदल सकते हैं। Which of the following is not the possible ways of the data exchange? निम्नलिखित में से कौन सा डाटा विनिमय का संभावित तरीके नहीं है? सिंप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अरे दोस्तों, इसको बता चुका, इसको बता चुका, इसको बता चुका, लेकिन ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? तो यही तो है। इसमें मैंने बताया ना, सिंप्लेक्स में कौन से आता है, टीवी, रेडियो, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन, मतलब वॉकी टॉकी आएगा इसमें, और इसमें आएगा मोबाइल फोन। जब आपको ये क्वेश्चन भूलने लगे तो आप याद कर लीजिएगा, मोबाइल वाला एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ डाटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइस और बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर या उपकरणों के बीच या नेटवर्क में नोड्स के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन कहा जाता है। फ्लो कंट्रोल कहा जाता है, डाटा कंट्रोल कहा जाता है, डाटा मैनेजमेंट कहा जाता है, कि फ्लो मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए, फ्लो मैनेजमेंट ऐसा कोई शब्द आपको मिला है क्या अभी तक, बताइए। फ्लो मैनेजमेंट नहीं मिला, डाटा मैनेजमेंट नहीं मिला, डाटा कंट्रोल मिला है, तो इसमें क्या है, फ्लो कंट्रोल सही है। समझ में आया? इस तरीके के जो नहीं मिलता है उसको आप डिस्कार्ड करना भी सीखिए। और ठीक है, इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन अ TCP कनेक्शन स्पेसिफाइड। TCP कनेक्शन में पोर्ट नंबर क्या निर्दिष्ट करता है? दोस्तों, आजकल पोर्ट नंबर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप इंटरनेट से निकाल के अपने पास, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, वहां पे आप लगा लीजिए, ठीक है। और रोज ये इसको देखिए दोस्तों, पोर्ट नंबर को, क्योंकि पोर्ट नंबर से क्वेश्चन छूट जाए ये नामुमकिन, ठीक है। इसलिए पोर्ट नंबर आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए यहां पे इट स्पेसिफाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन दी टू एंड सिस्टम। इट स्पेसिफाइज द क्वालिटी ऑफ द डाटा एंड कनेक्शन। इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ डाटा की ऑल ऑफ दी। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना,
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ना अच्छा हो तो बताइए, लेकिन इन तीनों से अच्छा बेटर ऑप्शन पहला वाला मिला। इट स्पेसिफाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू एंड सिस्टम्स ना, एक टू एंड सिस्टम से देता है ना। देखिए टीसीपी कनेक्शन में पोर्ट नंबर का उपयोग भाई क्यों कर रहे हैं, क्या निर्धारित करना ये चाह रहा है। तो जो भी आपको सिस्टम दिया जाता है, कौन सी आपको सेवा दी जाएगी, कौन सा एप्लीकेशन डेटा को भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है, वो इसी की जिम्मेदारी होती है। अब जैसे हम कुछ पोर्ट नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, HTTP बहुत बार पूछा गया है, ये 80 पे चलता है, 80 पोर्ट पे चलता है और ये वेब ब्राउजर के लिए यूज होता है, ठीक है। HTTPS, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 80, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये है दोस्तों 443, याद कर लीजिए, सिक्योर वेब पे चलता है। और SMTP याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, SMTP ईमेल भेजने के लिए पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। अरे सबको इनको रट डालिए, ठीक है। मैं तो कहता हूं जाने से पहले जितना पूछा जाता है ना, इनको सबको रट डालिए, ठीक है। जितना चीजें आपके ब्रेन में रहेंगी ना दोस्तों, उतने पेपर आपको आसान लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ बेसिक डाटा टाइप, एक बुनियादी डेटा प्रकार है, एरे है, स्ट्रक्ट है, बूलियन है कि इंट है। अभी मैंने कल डेटा टाइप से जो है आपको डिटेल दिया था, कल ही दिया था, ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने एरे है क्या इसका डाटा टाइप में, नहीं है। स्ट्रक्ट है क्या, नहीं है। बूलियन नहीं है। इंट है कि नहीं है, इंट आप सी में बोलते हैं ना इंट डाटा टाइप। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है। इन सबको याद कर लीजिए, इंट, कैर, इन, कैर, फ्लोट, ठीक है, रियल, डबल, ठीक है, ये सब भी याद करिए, तभी आपकी बात बनेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड, विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड, which option can be used to set custom timing for slide is a presentation। किसी प्रस्तुति में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। स्लाइडर टाइमिंग के लिए स्लाइडर टाइमर का यूज करेंगे कि रिहर्सल का यूज करेंगे, स्लाइड शो सेटअप का यूज करेंगे। बताइए, जो क्वेश्चन में क्लस्टरिंग टाइमिंग फॉर स्लाइड्स के लिए बोल रहा है, तो भाई साहब इसमें आप किसके साथ जाएंगे, रिहर्सल का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। रिहर्सल है क्या, इसके बारे में तो जानना बनता है। देखिए, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो रिहर्सल विकल्प का उपयोग आप करेंगे, ठीक है। इस विकल्प से क्या होगा, इस विकल्प से स्लाइड शो को एक बार चलाकर हर स्लाइड पर कितना समय देना है यह दोस्तों तय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पावर पॉइंट आपके द्वारा दिए गए समय में स्लाइड टाइमिंग के रूप में सेव कर लेता है। मतलब कि ये किस लिए यूज हुआ, प्रेजेंटेशन, एक लाइन में याद कर लीजिए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन में टाइमिंग फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये सब मेन पॉइंट आप दिमाग में रखिए, सब आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पे देखिए, वेरिएबल विच कैन बी यूज इनसाइड अ मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। वेरिएबल जिसे प्रोग्राम के एक मॉड्यूल के अंदर एक्सेस किया जा सकता है उसे कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल,
दोस्तों देखिए ग्लोबल बाहर आप डिफाइन कर देंगे ना, डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर जो भी होगा सभी को आप डिस्कस कर पाएंगे ना ग्लोबल के अंदर। तो ये तो होगा नहीं, तो मतलब इसको क्रॉस करिए यहां से। ऑटो तो है ही नहीं, कुछ स्टैटिक नहीं, मतलब लोकल। यहां पे देखिए लोकल वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल के अंदर जहां पे आप वेरिएबल को डिफाइन किए हैं अंदर, उसी के अंदर आप, जैसे इसके अंदर आप डिफाइन किए हैं तो यहीं पे आप इसका यूज कर पाएंगे। समझ में आया? यहां पे लिखा है जिसे प्रोग्राम के एक मॉड्यूल यहां पे लिख दिया ना, इसलिए मैं लोकल। अगर ग्लोबली यहां पे कह देता, देखिए एक शब्द होता है ग्लोबली कह देता, तो ग्लोबली में मैं ग्लोबल वेरिएबल का प्रयोग करूंगा। समझ में आया? एक मॉड्यूल के अंदर बोला तो लोकल वेरिएबल का मैं प्रयोग करूंगा। बेसिक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका है? सी प्रोग्रामिंग का है, इसलिए इसको आप ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन में सिलेक्ट करके रख दिए। Which key can be used to view slide show? स्लाइड शो या 5 आज जमाने से दोस्तों यही देखने को मिला है कि आप स्लाइड शो में या 5 दबाइए, फुल स्क्रीन पाइए, ठीक। तो इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। टू स्टोर करेक्टर और टेक्स्ट डाटा वी नीड, करेक्टर या टेक्स्ट डाटा को संग्रहित करने के लिए हमें जरूरत होती है न्यूमेरिक वेरिएबल की, स्ट्रिंग वेरिएबल की, लोकल फंक्शंस के एरे। डीएस से क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर के, आपके सिलेबस में बिल्कुल डीएस है, डाटा स्ट्रक्चर है। तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? स्ट्रिंग वेरिएबल का उपयोग करेंगे। देखिए करेक्टर हुआ, टेक्स्ट डाटा हुआ, इनको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किसका जैसे कैर, ठीक है, टेक्स्ट डाटा हुआ, ये सब का हम उपयोग करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं। अच्छा स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। एक क्या है दोस्तों? एक डाटा टाइप है जो करेक्टर, टेक्स्ट एडिटिंग इन सबको स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी स्टॉप अ स्लाइड शो? अरे भाई क्या दबाते थे? स्किप दबाए आज तक कि नहीं? जब आप स्लाइड चलाते हो, आप एकेडमिक पढ़े होगे तो स्लाइड तो चलाए होगे, तो स्किप बटन को दबाए होगे, तो प्रेस स्किप। इसमें मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, PowerPoint can display data from which of the following add in software of MS Office? PowerPoint MS Office के निम्नलिखित एड इन सॉफ्टवेयर में से कौन सा डेटा प्रदर्शित कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कर सकता है, फोटो एल्बम कर सकता है, इक्वेशन एडिटर कर सकता है। PowerPoint MS Office के निम्नलिखित एड इन सॉफ्टवेयर में से कौन सा डेटा प्रदर्शित कर सकता है? ध्यान रखिएगा, इक्वेशन एडिटर कर सकता है कि ऑल ऑफ दी एबव कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे भाई सब काम ये करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बना सकता है, फोटो एल्बम भी, इक्वेशन एडिटर भी, सब काम कर सकता है। नेक्स्ट, द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम डैश मेनू। मेनू से स्पेलिंग चुनकर स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को शामिल किया जाता है। टूल से, व्यू से, फाइल से, इंसर्ट से। बताइए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, टूल से। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को खोल के टूल्स से स्पेलिंग को हम चूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जब मैं MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का वीडियो बनाया था, उस समय ये क्वेश्चन करवाया हूं। विच वन इज प्राइमरी की इन अ बैंक कस्टमर टेबल? बैंक ग्राहक तालिका में कौन सी एक प्राथमिक कुंजी है? देखिए DBMS से आया क्वेश्चन, DBMS से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहां पे देखिए UID नंबर, एडमिशन नंबर, अकाउंट नंबर कि पैन नंबर,
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि हम किससे लेंगे, अरे भाई अकाउंट नंबर से लेंगे। एक ही तो अकाउंट होगा, दूसरा तो होगा ही नहीं अकाउंट नंबर, इसलिए प्राइमरी की का प्रयोग हम अकाउंट नंबर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्लाइड कैन हैव, पावर पॉइंट स्लाइड हो सकता है टाइटल, टेस्ट ग्राफ्स, ड्रॉ ऑब्जेक्ट शेप्स, क्लिप आर्ट, ड्रॉ आर्ट, विजुअल, एनी ऑफ दिस। बताइए कौन सा सही है इसमें। फिर से आप डी के साथ जाएंगे, इसमें जितना लिखा है सब होता है, समझ में आया। अब देखिए, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड, शब्द में कौन सी चीज पर राइट क्लिक करना है। डिलीट्स द ऑब्जेक्ट, इट नथिंग बट द राइट माउस बटन इज देयर फॉर द लेफ्ट हैंडेड पीपल। अरे भाई साहब ये क्या लिख दिया है। ओपन्स द शॉर्टकट लिस्ट, इंसर्ट द पिक्चर। बताइए, इस तरीके के भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहां पे देखिए ये क्या है, ओपन्स द शॉर्टकट लिस्ट के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ओपन द शॉर्टकट लिस्ट इसमें प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका देखिए, ये है क्या, ये बड़ा वाला सिंबल ना जो ग्रेटर का लगाते हैं, और इक्वल इज ए एन, ये ए ऑब्लिक एन, या है इंस्टेंस है, डिजाइन है, डाटा टाइप है कि ऑपरेटर है। बताइए कौन सा ये क्वेश्चन है। अरे भाई आपको मैं बार बार बताया हूं कि ये जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी, ए क्या है, ये वाला, ये है ऑपरेंड्स। ये क्या है दोस्तों, ये ऑपरेंड्स हैं, मैंने इसको बताया है आपका थ्योरेटिकल पार्ट में। और ये है दोस्तों ऑपरेटर। पूरा सिलेबस कवर किया हूं दोस्तों आपके लिए, सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है, और वो भी फ्री में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटो करेक्ट टूल, ऑटो करेक्ट टूल का काम क्या है भाई। प्रोवाइड्स द स्टैटिक्स अबाउट योर डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले वर्ड विथ द सेम और सिमिलर मीनिंग, checks the grammar in the documents, checks for misspelled word as you type and correct them as defined। तो ऑटो करेक्ट भाई साहब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन किसकी ओर बन रहा है। ऑटो करेक्ट क्या होगा, मिस स्पेल्ड वर्ड एज योर टाइप एंड इसको करेक्ट कर देगा, ठीक है, वही तो है ऑटो करेक्ट टूल। तो डी ऑप्शन के साथ चले जाइए आप। आगे देखिए, व्हिच इज इनकैप्सुलेटेड इन अ क्लास, एक क्लास में कौन सा इनकैप्सुलेटेड किया जाता है। प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फंक्शन एंड डाटा, फाइल एंड डिस्क, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, विच इज इनकैप्सुलेटेड इन क्लास, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फंक्शन एंड डाटा, फाइल एंड डिस्क, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फंक्शन एंड डाटा, ठीक है, फंक्शन एंड डाटा। देखिए, इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनकैप्सुलेशन क्या है दोस्तों, ऊप जानते हैं ना, ऊप इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये क्या है, एक तरीके से इनकैप्सुलेशन इसका विशेषता बताता है, और क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेटा और उस डेटा को काम करने वाले फंक्शन दोनों को एक क्लास एक साथ इनकैप्सुलेट में रख देता है। समझ में आया इनकैप्सुलेटेड का मतलब। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले हाइपरलिंक फील्ड
इन अ वर्क डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस दी। वर्क डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए आप दबा सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 प्लस की, ठीक है, शिफ्ट प्लस F9 की, कंट्रोल प्लस ऑल्ट की नाम आप दिए। बब बताइए कौन सा आप दबाएंगे? अरे दोस्तों शिफ्ट प्लस F9 दबाते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक के लिए हम शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। और हाइपरलिंक में होता क्या है ये तो समझ लीजिए। हाइपरलिंक में दोस्तों उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट जिस वेबसाइट पे आप हाइपरलिंक लगाएंगे उसको अभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने लगा दिया क्या, www, ठीक है, examination.classes.com लगा दिया। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। इस तरीके होता है हाइपरलिंक, समझ में आए? आगे देखिए, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, निम्न में से कौन एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा प्रकार है? क्लास है, डबल है, इंट है, स्ट्रिंग है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या है? यह एक डेटा टाइप है जो केवल यह बताता है कि डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताता कि इसके पीछे का इंप्लीमेंटेशन क्या है। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट, टू कट आर कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट, मतलब पाठ को काटने, कॉपी करने के लिए आपको क्या आवश्यक करना चाहिए? क्लिक द रिमूव डुप्लीकेट। ये क्या कह रहा है? पाठ को काटने, ठीक है, या कॉपी करने, यहाँ पे टू कट आर कॉपी टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट, तो सेलेक्ट करेंगे क्लिक द रिमूव डुप्लीकेट बटन, फर्स्ट हाईलाइट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी, कट कमांड फ्रॉम एडिट मेनू, क्लिक द फाइल मेनू, कि नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा इसका सही है? अरे भाई फर्स्ट हाईलाइट करेंगे, मैंने कहा ना सिलेक्ट करना है, वही चीज है हाईलाइट द टेक्स्ट, क्लिक द कॉपी और कट कमांड फ्रॉम द एडिट मेनू, ठीक है। यहीं पे आ जाता दोस्तों, पहले सेलेक्ट करना तो पहले सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फॉर द इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम के लिए कौन सा सही है? एनिमल टू कैट, वेरिएबल टू कांस्टेंट, लुक टू की और डाटा टू प्रोग्राम। इनहेरिटेंस की बात किया है तो इसका क्या होगा? एनिमल टू कैट, ठीक है, एनिमल टू कैट। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पहला ऑप्शन सही भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल क्या है, एक सामान्य श्रेणी में आएगा, जबकि कैट उसके विशेष प्रकार का एक जानवर होगा। मतलब इसको हम कहें तो ये दोस्तों जनरल और स्पेसिफिक ना, जनरल और स्पेसिफिक का संबंध है इनहेरिटेंस, ठीक, तो इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द कमांड क्रॉस रेफरेंस इज वेरिएबल इन, क्रॉस रेफरेंस उपलब्ध है विब मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, इंसर्ट मेनू में, टूल्स मेनू में। क्रॉस रेफरेंस कहां उपलब्ध है? क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट में उपलब्ध होगा दोस्तों, ठीक है, क्रॉस मेनू इंसर्ट में उपलब्ध होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम और फील्ड ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, किसी तालिका का स्तंभ या फील्ड कहा जाता है? डेटा टाइप कहा जाता है, रो नेम कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, एंटिटी नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको एट्रीब्यूट कहेंगे ना। फील्ड ऑफ टेबल,
फील्ड ऑफ टेबल एट्रीब्यूट कहेंगे, बिल्कुल सही है। मैंने इसको बार बार डीबीएमएस में बोला है, ठीक, कि देखिए जो आप एट्रीब्यूट लगाए हैं वो फील्ड ऑफ टेबल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP इज TCP/IP एक है नेटवर्क हार्डवेयर है, अरे दोस्तों एक प्रोटोकॉल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये वाला टर्म याद कर लीजिए। अब बताइए इनमें कोई डिटेल देना है? OSI में 7 लेयर होती है, बहुत बार डिटेल दे चुका हूं, ठीक है। आपको याद होगा 7 लेयर का नाम, आप ST नहीं दे पाएंगे, कोड याद है ना, आप ST नहीं दे पाएंगे, याद आया? देखिए यहां से P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, और आप P से यहां प्रेजेंटेशन लेयर, और A से क्या है, एप्लीकेशन लेयर। याद हो गई 7 लेयर? आगे देखिए, द इंटरनेट वाज, इसको रुकिए, इसमें एक ऑप्शन कहां चला गया, इसमें लिख लीजिए एक और, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? ऑप्शन देखिए, ARPA, NSF, इसका फुल फॉर्म NSA की ये किसका था? तो आपको मैंने बताया है ARPANET, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, फुल फॉर्म लिखिए पहले, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPANET द्वारा ही इंटरनेट को विकसित किया गया था, ठीक है, और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा था। ARPA ने ARPANET नाम से प्रारंभिक नेटवर्क का विकास किया था, जो इंटरनेट के लिए क्या, एक तरीके से कहिए, एक हिंदी में बहुत अच्छा अग्रदूत, ठीक है, हिंदी का वर्ड था अग्रदूत की तरह काम किया ना, तो इसका ARPANET है। नेक्स्ट, HTML इज यूज टू क्रिएट, HTML बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज, वेब सर्वर, बताइए कौन सा सही है इसका? तो इसका सही है वेब पेज। किसका सही है? इसका सही है। HTML क्या करता है? वेब पेज डिजाइन करता है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर जार्गन, www मतलब 4 ठो लिख दिया भाई, स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, ठीक है। इसमें कहीं वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ये कब विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है 1994 में, ठीक है। यह एक क्या है? यह एक सर्च इंजन है दोस्तों, सर्च इंजन है, सर्च इंजन है ये, ठीक है। इसमें एक और शब्द से कहें, इंटरनेट पर वेब पेजों का ये नेटवर्क होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं दोस्तों? एक से एक क्वेश्चन, मैंने 50 का वादा किया, 50 आपको डिस्कस करके दूंगा आज। वेबसाइट्स फ्रंट पेज मेन पेज इज कॉल्ड, एक वेबसाइट के फ्रंट पेज या मुख्य पेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्राउजर पेज कहा जाता है, सर्च पेज कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, कि बुकमार्क कहा जाता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों?
तो इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, होम पेज कहेंगे ना। एक वेबसाइट के फ्रंट पेज या मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। आगे देखिए, फुल फॉर्म आप फिर से HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, यहां पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क इज, अरे कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर हम कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पे कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि इसका तो सभी सही है ना, देखिए यहाँ पे सभी सही है। अरे भाई कनेक्शन भी देता है हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स को, और इंटरकनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल्स को भी करता है, शेयर भी करता है रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, तो सही सभी सही है। प्रोटोकॉल आर, मैंने आप बोला था 3 वर्ड आप लिख लीजिए। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल बोला हूं ना, सेट ऑफ रूल। अभी नेटवर्क के फील्ड में तो ऑन नेटवर्क लगा सकते हैं, जिस फील्ड में वहां लगाइए। आगे देखिए, अभी इसमें पढ़िए, एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTS आर टू कम्युनिकेट, लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा, कि नन ऑफ दी एबव। कौन सा इसका सही है बताइए, तो ये सही जा रहा है ना, एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTS आर टू कम्युनिकेट। अब देखिए, हाँ ठीक है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 आ गए, देखिए यहाँ पे आगे देखिए, 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इज, 2 डिवाइस नेटवर्क में है अगर a process in one device is able to exchange information with a process in another device, a process is running on both device, PIDs of the process running of different device are same, कि none of these। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों, इसका ए सही है। अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, 2 डिवाइस का मतलब ही यही है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपका मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो और भी डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, मैं अनवरत आपको ये वीडियो देता रहूंगा दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।